अब जन जन की बात जनमानस के साथ केवल जन हिंदुस्तान के पास 27 में सफा चट। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी। कि सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का ही हिंदुस्तान थोड़ी है। क्योंकि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जितना हिंदुओं ने योगदान दिया उतना ही बढ़ चढ़कर मुसलमानों ने भी योगदान दिया था, सिखों ने भी योगदान दिया था, ईसाइयों ने भी योगदान दिया था। कि खूने मजलूम अब बहुत समय तक नहीं बहने वाला, अत्याचार और भ्रष्टाचार ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाला। इसी काले सिया अंधेरे के सीने को चीर कर नूर आएगा। अगर तुम फिरौन हो तो मूसा भी जरूर आएगा। नमस्कार, मैं हूं शबनम और आप देख रहे हैं जन हिंदुस्तान। आइए बात करते हैं शप्पा के अध्यक्ष कुंवर नादिर शाह जी से और जानेंगे इनसे राय कि अभी जो ट्रेंडिंग में अभी जो उपचुनाव हुआ है उनके बारे में जानेंगे। अभी जो संभल में जैसा हादसा हो रहा है उनके बारे में जानेंगे, ये क्या कहना चाह रहे हैं उस पर। सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, जो अभी उपचुनाव हुआ है 9 में से 7 सीटें बीजेपी की आई हैं, उसके ऊपर सबसे पहले आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि आपको सबको पता है कि अभी उपचुनाव हुआ, उपचुनाव का क्या रिजल्ट आया है। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि शायद ये उपचुनाव अगर बंदूक के दम पर और पिस्टल के दम पर नहीं होता तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी 9 में से 9 की 9 सीट जीतती। ये जो चुनाव हुआ है ये पूरा हेरे फेरी के साथ चुनाव हुआ है, ईमानदारी के साथ चुनाव नहीं हुआ है। लोकतंत्र नाम की इस देश में कोई चीज़ नहीं बची है। प्रदेश में लोकतंत्र नाम की हत्या हो चुकी है और ये देश अब लोकतंत्र से नहीं, ये देश गुंडा तंत्र से चल रहा है। अगर यही लोग इस चुनाव को ईमानदारी से कराएं तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से तैयारी कर चुकी थी। और समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया था, उस पीडीए के नारे में सभी को साथ लेकर जब वो चले तो इस उपचुनाव में बहुत अच्छे से 100% हमारी विजय होती और 9 की 9 सीटों पर हम विजय प्राप्त करते। सर, आप इसके बारे में ये बताइए, जो अभी संभल में हादसा हो रहा है, ठीक है, अजमेर में जो हो रहा है, उसके ऊपर जो यंग युवा हैं उनकी जान जा रही है, ठीक है, इस चीज़ के वो जैसे पत्थरबाजी हो रही है, ठीक है, गोलीबाजी हो रही है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में अब से पहले ये देश सबका हुआ करता था। ये देश जितना अब्दुल का था उतना ही ये देश अमित का था। आज इस देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि हमारे युवाओं को एक गलत रास्ते पर दिशा दी जा रही है, जिससे कि इस देश में माहौल खराब हो, आपसी सौहार्द खराब हो। जिस तरीके से अभी आपने संभल में देखा, सरकार की करी गई साजिश, जिससे कि जो अडानी पर इतना बड़ा एक कर्जा बाहर का उसका लिया, हजारों करोड़ का हिंदुस्तान का कर्जा है, उस कर्जे को छुपाने के लिए और जो उपचुनाव इन्होंने बेईमानी के साथ धांधली इन्होंने चुनाव में की थी, उन चुनावों के मुद्दों को दबाने के लिए, ताकि मीडिया और सोशल मीडिया उन चीज़ों को ना चला सके, इसलिए उन्होंने संभल जैसी घटना को अंजाम दिया। और मैं आपके कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहता हूं कि इस देश का युवा जागरूक हो चुका है, लेकिन फिर भी चंद लोग ऐसे हैं जो इनके झांसे में आ जाते हैं, जो आपस में एक माहौल खराब करके भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं। ये सरकार पूरी तरह से नाकाम है, पूरी तरह से विफल है। अगर बात मैं शिक्षा की करूं तो कहीं पर कोई नई यूनिवर्सिटियां नहीं बन रही हैं, और अगर बात मैं रोजगार की कहूं, कहीं कोई नई कंपनियां नहीं बन रही हैं। युवा हमारा बेरोजगार है। शिक्षा पर इतनी वृद्धि हो चुकी है कि स्टूडेंट अगर ठीक से एक परिवार अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे तो ठीक से एक परिवार अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाता, क्योंकि इन्होंने ना शिक्षा पे कोई काम किया है, ना इन्होंने रोजगार देने का कोई काम। जो इन्होंने वादे किए थे सारे वादे झूठे हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अगर किया है तो हिंदू मुस्लिम करने का काम किया है। जिस तरीके से आए दिन मस्जिदों का सर्वे कराने की बातें करते हैं, मैं समझता हूँ इस हिंदुस्तान को आग में झोंकने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, इस देश में जो संविधान है उस संविधान के तहत ये देश बहुत जल्द। सर, बीजेपी के नेता का कहना है कि अगर यही चीज़ सन 1947 में अगर नेहरू जी कर दिए होते तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता, ये कहना उनका। देखिए, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का ही हिंदुस्तान थोड़ी है। क्योंकि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जितना हिंदुओं ने योगदान दिया उतना ही बढ़ चढ़कर मुसलमानों ने भी योगदान दिया था, सिखों ने भी योगदान दिया था, ईसाइयों ने भी योगदान दिया था। ये देश सबका है और इस देश में रहने वाला हर नागरिक इस देश का नागरिक है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दों को भटकाने के लिए आपसी भाईचारे को खराब करते हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द इनका ये जो
जनता के सामने जो फर्जीवाड़ा है बहुत जल्दी खुलासा हो जाएगा। और जिस तरीके से अब चुनाव 2027 के आएंगे तो मैं समझता हूं 2027 में जनता इनसे अब इतनी परेशान हो चुके हैं, 27 में इनको बिल्कुल नकार देगी और आने वाला समय समाजवाद का होगा, जिसमें हर एक गरीब को, हर एक पीड़ित को, हर एक वंचित को एक समाजवाद का सूरज उगेगा और सबके घर में वो रोशनी देगा। उस सूरज का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव होगा। एक तरफ देखा जाए तो सर भारत जोड़ो यात्रा की वो चल रही थी, एक तरफ देखा जाए तो भारत खोदो की यात्रा, मतलब भारत खोदो योजना चल रही है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हर तरफ मंदिर में मस्जिद और या फिर मस्जिद में मंदिर देखा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आए दिन वो नए नए मुद्दे जिस तरह के उठा रहे हैं, वो हर मस्जिद में अगर मंदिर बताएं, कोई मंदिर में मस्जिद बताए, तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों से हमारे देश का युवा और ये देश तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। इस देश को तरक्की और खुशहाली की तरफ अगर ले जाना है तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से नफरत को जीतना होगा। और इस देश के युवाओं में जो आपस में एक आक्रोश, एक नफरत एक दूसरे के लिए भरी हुई है, मैं सभी से ये पैगाम देना चाहता हूँ, मैं सभी से ये विनती करना चाहता हूँ कि सभी लोग इस हालात को बहुत मोहब्बत के साथ, आपसी भाईचारा ना खराब हो उस तरीके से एक दूसरे आपस में मोहब्बत और आपसी भाईचारे को बनाए रखें, ताकि इन लोगों की जो साजिशें हैं वो ये लोग अपनी साजिशों को पूरा करने में नाकाम हो सकें और इस देश में भाईचारा फिर से बुलंद हो सके। ठीक है सर, अभी कहा जा रहा है कि अगर 800 पहले अगर ये जो भारत खोदो योजना अगर पहले कर दी जाती तो शायद ये चीज़ नहीं होता आज, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि इस देश में जो हुआ, जैसा हुआ, जब हुआ, बहुत देखो 47 के बाद में इस देश में सब लोग बहुत अमन चैन से रह रहे थे, सब लोग अपनी हिस्सेदारी के साथ, सब लोग मजबूती के साथ, अनेक हमारे भारत देश की यही तो खूबसूरती है, यही तो इस देश की मिसाल है कि अनेक तरह का रहन सहन, अनेक तरह का पहनावा और अनेक तरह के खान पान के बाद भी ये भारत एक गुलदस्ते की तरह, तरह तरह के फूल इस गुलदस्ते में खिले हुए हैं। मैं समझता हूँ अगर इस गुलदस्ते में से एक भी फूल उजड़ जाएगा तो ये फिर गुलदस्ता गुलदस्ता कहलाने के लायक नहीं रहेगा। और ये लोग जिस तरीके से अंग्रेजों ने भाइयों से भाइयों को लड़ाने का काम किया, डिवाइड एंड रूल वाली नीति अंग्रेजों ने अपनाई, सेम वही नीति बीजेपी वाले लोग अपना रहे हैं। ये लोग आपस में डिवाइड एंड रूल वाली नीति अपनाकर इस देश को तहस नहस करना चाहते हैं। मैं सभी से यही आग्रह करूंगा, यही निवेदन करूंगा कि इनके मंसूबों को कामयाब ना होने दें। भले ही ये कितनी भी नफरत उगलने मिले, कितने भी ये आग उगलें, लेकिन इस वक्त को मोहब्बत के साथ सभी युवाओं से मेरी अपील है, गुजार लें। बस कहते हैं ना कि अगर रात है तो दिन भी होती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहता हूं कि खूने मजलूम अब बहुत समय तक नहीं बहने वाला, अत्याचार और भ्रष्टाचार ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाला। इसी काले सिया अंधेरे के सीने को चीर कर नूर आएगा। अगर तुम फिरौन हो तो मूसा भी जरूर आएगा। अब जन जन की बात जनमानस के साथ, केवल जन हिंदुस्तान के पास। 27 में सफा चट। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी।